गुड मॉर्निंग। आई एम डेविड मनमानी फ्रॉम जयपुर। आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं कि नेट बैंकिंग क्या है और कैसे हम नेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं और कैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जनरली आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेट बैंकिंग आज के टाइम में बहुत ही डिजिटल इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आने वाले टाइम पे सब पर्सन नेट बैंकिंग का यूज़ करने वाले हैं। देखो, नेट बैंकिंग का मतलब होता है कि आप इंटरनेट के थ्रू आप अपने बैंक को अपने मेंटेन कर सकते हैं ऑनलाइन, कहाँ पैसा ट्रांसफ़र करना है, कहाँ क्या करना है। जैसा कि मेरा अकाउंट जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो जनरली मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग के बारे में आपको बताऊंगा। तो सब सारे जितने भी बैंक्स होते हैं उनके सबके सेम होते हैं। तो कैसे हम किसी की बैंक नेट बैंकिंग को यूज़ में ले सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बैंक में जाके नेट बैंकिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप बैंक में जाके आपकी नेट बैंकिंग के लिए एप्लीकेशन लगा के आप वहाँ से आपका नेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड लेंगे, क्योंकि उस यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू ही आप नेट बैंकिंग में एंटर कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। सबसे पहले जैसे कि मैं बात करूं, मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग है, तो मैंने कहा बैंक ऑफ बड़ौदा नेट बैंकिंग, मैंने यहाँ लिखा बैंक ऑफ बड़ौदा नेट बैंकिंग। और जैसा कि आपने देखा फर्स्ट ऊपर ऊपर आया, मैंने इस पर क्लिक किया। अब इसने कहा कि लॉगिन रिटेल यूज़र, मैं एक रिटेल यूज़र हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसने एक विंडो खोली और मैं यहाँ पर वो मुझसे अपना यूज़र नेम आई मांगेगा, तो मैंने अपना यूज़र नेम आई दे दिया इनको। यूज़र नेम आई देने के बाद ये मेरे से पासवर्ड के बारे में पूछता है, तो जनरली मैं जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डालूंगा। ये मेरा साइन इन पासवर्ड है और मैं जनरली इसमें साइन इन कर सकता हूँ पासवर्ड डाल के। जैसा कि आपने देखा कि मैंने जैसे लॉगिन किया तो ये मेरा मेन विंडो है, इसमें 16 रुपये पड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा है। इस अकाउंट को मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, अभी ये वेस्ट पड़ा हुआ है जस्ट बिकॉज ये मेरा पर्सनल अकाउंट था। एंड जनरली अब बात करते हैं अपन डायरेक्टली टॉपिक पे। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से किसी भी ऑनलाइन बिल का पेमेंट कर सकता हूँ, अमाउंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, एंड जो भी मेरे अकाउंट डिटेल है, मतलब जो पासबुक है, ट्रांजैक्शन है, उसको देख सकता हूँ कि कब कब कौन कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है। ये सारी चीज़ें, रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ चेकबुक के लिए। मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हमारे को बैंक के थ्रू नेट बैंकिंग में अवेलेबल कराई गई है, वो सारी चीज़ें मैं यूज़ में ले सकता हूँ। जनरली मुझे करना कुछ नहीं है। मुझे जैसे मैं अकाउंट समरी की बात करूँ तो इसमें मेरे को अकाउंट समरी मिलेगी। अकाउंट डिटेल, इससे मैं मेरे पूरे अकाउंट की डिटेल जान सकता हूँ, कहाँ पर है, क्या है, किस तरह के अकाउंट्स हैं, इस टाइप से। एंड सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि मैं चाहूँ तो मेरे अकाउंट के स्टेटमेंट निकाल सकता हूँ। वो कैसे निकालूंगा मैं अकाउंट मिनी स्टेटमेंट, जैसे मैं मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करके शो डिटेल करूँगा तो मेरे सामने मिनी डिटेल्स आ जाएंगी। इस तरह से मैं अपने जितने भी बैंक में मेरे जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उनकी डिटेल्स मैं आराम से जर्नली देख सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। अकाउंट की क्वेरी जो मोर देन 6 मंथ की है वो चाहिए तो मैं उसको भी ले सकता हूँ। इस तरह से मुझे 6 मंथ की क्या हो जाएगी, आ जाएगी। यहाँ मैं डेट रेंज डाल दूंगा कि मुझे कहाँ से कहाँ तक की चाहिए, और मैं स्टेटमेंट पे क्लिक करके उस डेट के पूरे स्टेटमेंट को मैं किसी भी एक्सेल फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट पे जाके क्या करूँगा, डाउनलोड कर लूँगा, और ये स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा मेरे पास और मैं इसका प्रिंट आउट लेके इसको यूज़ में ले सकता हूँ। तो जर्नली ये तो था अपना अकाउंट समरी, जिसके अंदर अपन अपने अकाउंट की मिनी स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट, नॉमिनी और हमारे अकाउंट की डिटेल अपन जान सकते हैं। मेन है हमारा फंड ट्रांसफ़र। फंड ट्रांसफ़र क्या होता है? अब फंड ऑनलाइन नेट बैंकिंग से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है NEFT और एक होता है RTGS। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि NEFT और RTGS में क्या डिफरेंस है। जब 2 लाख से नीचे का पेमेंट हो तो हम NEFT ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं, के थ्रू अपन ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपका पेमेंट 2 लाख से ज़्यादा का है तो हम RTGS यूज़ करते हैं। ये 2 मोड होते हैं, ये पेमेंट का मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल के कारण है। तो जनरली अपन NEFT यूज़ करते हैं क्योंकि अपना पेमेंट ज़्यादातर 2 लाख से बिलो होता है। अगर आपका पेमेंट 2 लाख से ज़्यादा होता है तो आप RTGS यूज़ कर सकते हो। तो NEFT क्या है? आज सबसे पहले अगर किसी के बैंक अकाउंट में हमें अगर कोई भी क्या नाम से ट्रांसफ़र पेमेंट करना है तो उसको सबसे पहले हमारे अकाउंट में ऐड करना पड़ता है। उसको हम कहते हैं बेनिफिशियरिंग करना। बेनिफिशियरिंग कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। देखो, अगर क्या होता है कि अगर आप अपने खुद के बैंक अकाउंट में डाल रहे हो तो सेल्फ बैंक ऑफ बड़ौदा लेना है स्टेटस। अगर आप थर्ड पार्टी, मतलब आप
ए बी को कर रहा है और बी सी को कर रहा है, तो थर्ड पार्टी हो गई। तो इस तरह से इस टाइप से कर सकते हो। नॉन बीओबी अकाउंट मतलब मैं एक्स वाई जेड को पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में उसका अकाउंट नहीं है। इट मीन्स सपोज दैट कि उसका एसबीआई में है। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूंगा नॉन बीओबी अकाउंट ट्रांसफर, मतलब जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो जैसे कि देखो कि मैंने मेरी लिस्ट में कुछ बंदों को ऐड कर रखा है, ऐसे ही मैं बहुत सारे बंदे ऐड कर सकता हूँ। तो देखो न्यू रजिस्टर न्यू बेनिफिशरी, अगर कोई आपका फ्रेंड है या कोई कलीग है जिसको आप पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप न्यू रजिस्टर न्यू बेनिफिशरी करके ही कलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप न्यू बेनिफिशरी करोगे तो जनरली वो आपसे उसकी डिटेल मांगेगा। वो आपसे क्या क्या मांगेगा, उस पर्सन का नाम, उसका आरटीजीएस मतलब आईएफसी कोड, और प्लस फिर उसके बैंक की डिटेल और सारी चीज़ें मांगेगा। अगर आपके आईएफसी डिटेल है तो आप जनरली कर सकते हो, उसका नाम दे देते हैं। जैसे मैं एक अपने फ्रेंड है उसका बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या नाम से ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं मेरा एक दूसरा बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, डेविड मामनानी। अब इसका एनईएफटी का आईएफसी कोड, हर एक बैंक कोड का एक आईएफसी कोड होता है, वो कोड उस बैंक का कोड होता है, उससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो बैंक कौन सी ब्रांच है, कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें। इन केस अगर आपको नहीं पता कि आईएफसी कोड क्या है तो आप गूगल पे जाके आईएफसी कोड ले सकते हो। जर्नली मैं गूगल पे जाता हूँ और मैं मेरे बैंक अकाउंट का आईएफसी कोड लेता हूँ। जैसे मेरा OBC मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में है, ओरिएंटल बैंक ऑफ बड़ौदा, सॉरी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, IFCS कोड। और ये जो बैंक है ये कहाँ पर है, इन प्रताप नगर, ये मैंने डाल दिया। तो ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के आईएफसी कोड देगा प्रताप नगर का। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे मैं नीचे आया, ये देखिए ये आईएफसी कोड है और ये प्रताप नगर ब्रांच का ही है। कैसे मुझे पता चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये देखिए ये प्रताप नगर जयपुर का ही है, बिल्कुल है। और इसको कंफर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे ही ये आईएफसी कोड में वहाँ पेस्ट करूँगा, पेस्ट करने पर गेट डिटेल करूँगा तो आप एक चीज़ देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली नीचे देखिए बैंक का नाम आ जाता है, उसकी एड्रेस वगैरह आ जाता है, सेविंग अकाउंट आ गया। सेविंग अकाउंट है मेरा, इसलिए मैं सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करूँगा। अकाउंट नंबर मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1256-212। ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, मैं इसको वापस से लिखूंगा। और मैं कंटिन्यू करूंगा। जैसे मैं कंटिन्यू करता हूं तो ये रिक्वेस्ट को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और मुझे बोलता है सेंड कंफर्मेशन। मैं जैसे सेंड कंफर्मेशन करूंगा ये मेरे मोबाइल नंबर पे एक आईडी भेजेगा। वो आईडी ट्रैक आईडी होती है, जैसे मैं उस आईडी को डालूंगा तो ये बेनिफिशियरी के लिए कंफर्म में चला जाएगा। जनरली मैं क्लिक कर चुका हूँ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट आईडी चल रही है, ये जा चुका है। अब जैसा कि आप देखेंगे कि ये जो पर्सन है ये इनको मैं पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे अकाउंट में वेरीफाई होके ऐड हो चुके हैं, मेरा बेनिफिशियरी बन चुके हैं ये। बट नीचे आप देखोगे कि जैसे प्रदीप और डेविड मामनानी अभी पेंडिंग में चल रहे हैं क्योंकि ये भी कंफर्म नहीं हुए। ये कंफर्म कैसे होंगे, जब मैं डेविड मामनानी पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे एक ट्रैक आईडी मांगेगा। ये ट्रैक आईडी वो ट्रैक आईडी है जो मेरे पास मेरे वाले जो मेरा नंबर है उस पर आईडी मैसेज होने वाली है। तो वो जैसे मैं डालूंगा, सबमिट करूंगा, ये कंफर्म में आ जाएगी। उसके बाद मैं आसानी से उसको पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। कहने का मतलब है कि वो कंफर्मेशन में आ जाएगा और फिर मैं आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ पैसे। अब अमाउंट ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, जैसे कि आपने देखा कि मेरे कुछ बेनिफिशियरी ऐड हैं, मतलब मेरे अकाउंट में ऑनलाइन नेट बैंकिंग में कुछ बंदों का अकाउंट है वो ऐड है। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए दीपक केवलानी मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ बैंक ऑफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में। यहाँ पर मैं उनको अमाउंट लिख दूंगा, जैसे मैंने लिखा 1000। अभी मेरे बैंक अकाउंट में 16 रुपये में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए उतना। प्लस मैं यहाँ रीमार्क मतलब कोई एक पॉइंट लिख सकता हूँ, जैसे मैंने कह दिया एयरसेल के लिए पेमेंट कर रहा हूँ। प्लस मेक आउट शेड्यूल पे कर दूंगा। इस तरह से वो उसकी एड्रेस डिटेल मांगेगा और पेमेंट कन्फर्मेशन मांगेगा। कन्फर्म करने के टाइम पर ये आपसे
पेमेंट के टाइम पे यूज़र नेम प्लस ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांगेगा। आपके पास दो तरीके के पासवर्ड होते हैं नेट बैंकिंग के, एक साइन इन पासवर्ड जो कि मैंने शुरू में जब डाले थे तो मैं अकाउंट में लॉगिन कर चुका हूँ, और जब भी आप किसी को पेमेंट करोगे तो तब भी एक पासवर्ड मांगेगा जिसे अपन कहेंगे ट्रांजेक्शन पासवर्ड। दो तरीके के नेट बैंकिंग के पासवर्ड होते हैं। इस तरह से आप किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, जर्नली आप नेट बैंकिंग यूज़ में ले सकते हो, लेकिन बहुत ही केयरफुली नेट बैंकिंग को यूज़ में लेना है आपको, क्योंकि आज जैसा कि आप जानते हो कि ऑनलाइन अगर यूज़फुल भी है तो थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि इसमें एक ये पैसे का मामला है, थोड़ा बहुत ही केयरफुली आप उसको यूज़ में लीजिएगा। थैंक यू। आज के ट्यूटोरियल में मैं इतना ही बताना चाहता था। धन्यवाद।